श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। आनंद रस रत्नाकर 18 मई। आज का पृष्ठ है आनंद मंजूषा। डॉक्टर लीना ग्रोवर ने महाराष्ट्र के बहुत सारे जो प्रवचन और जो उसने सुन रखे, नोट्स बना रखे, तो उसमें आनंद मंजूषा, मंजूषा का अर्थ होता है पेटी। तो करीब 12 या 13 किताबें छोटी छोटी, तो एक बॉक्स बना दिया। तो बॉक्स में वो छोटी छोटी किताबें, जैसे डायरी है, तो डायरी तो थोड़ी मोटी है, इससे भी पतली 12-13 किताबें वो उसमें पैकेट में। तो मंजूषा होगी, तो वो मंजूषा खरीद लो। आनंद मंजूषा मतलब वो पेटी बॉक्स खरीद लो। तो पेटी खोलो तो उसके अंदर वो निकलेंगे सब छोटी है ना। तो मैं ही मैं और है ना, टेंटे और ऐसे बड़े शीर्षक, सुखी रहो सुखी रखो, से छोटी पुस्तकें। तो वो आनंद मंजूषा में फिर बाद में नहीं, अब वो आनंद मंजूषा क्योंकि वैसी होती तब तो फिर हम वो करते ना, उसका जो अलग अलग शीर्षक है वो देते उसमें पेटी में। आनंद मंजूषा तो 12-13 किताबें अंदर हैं, अभी भी हैं वो। नहीं अब नहीं है। अब एक किताब बन गई ना आनंद मंजूषा, 288-289 आ गया ना। अब सबको एक किताब बना दी है, इसलिए 288 289। वो तो छोटी है, 60 50 40। वो अलग भी उपलब्ध है? नहीं ख़त्म कर दी ना, पेटियाँ ख़त्म कर दी। आनंद मंजूषा पुस्तक बन गई ना। खैर, तो आज का पृष्ठ जो है बहुत सुंदर, मतलब उसका कलेक्शन है वो। जैसे आनंद रस रत्ना करके हम लोग ऐसे मतलब उसकी ये करते हैं, इसके ऊपर चिंतन करते हैं। तो वैसे वो भी पुस्तकें जैसे एक लेके, क्योंकि अब ये इस साल पूरा कर देंगे इसको, फिर इस प्रकार की चीज़ें लेंगे जो महाराष्ट्र की हैं। क्योंकि उसमें से तो पूरा तो नहीं ले पाए ना, आनंद मंजूषा से समझो 4-5 पेज 365 में से। तो उसको एक पुस्तक ऐसे लेंगे। अच्छा, है ना। अगले साल से, इस साल विराम कर देंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो गया पूरा, जितना भी होना है। जनवरी से शुरू कर दिया था, है ना। तो ये भी हो जाएगा। तो आनंद मंजूषा में आज के पृष्ठ में बात ये बतानी है मुझे, एक अलग बात बताई है महाराष्ट्र ने। 288-289 पे हमको लगा कि इस प्रकार महाराष्ट्र बोलते तो हैं नहीं, तो ये जो है आज इस प्रकार की बात कैसे बोले, मतलब इस पेज में आनंद मंजूषा में इस प्रकार की बात क्यों आई। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि अभी 3-4 दिन पहले हमने भक्ति के 2 पहलू पढ़े। तो भक्ति के 2 पहलू में एक पहलू है, पहला पहलू है कि ईश्वर से प्रेम करो तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो ये तो बहुत मतलब सामान्य बात है, देख ही रहे हैं। जितना पंडित जी जुड़ रहे हैं, जितना यहाँ आने के लिए, उतना अपना संसार से वैराग्य। ये पड़े रहते थे, नहीं तो अपना इधर उधर कुछ करते रहते थे। चलना ही है, गोपालगढ़ी चलना है, तो उधर का वैराग्य हो गया, इधर का राग हो गया ऑटोमेटिक। यानी राग होने से वो वैराग्य हो ही जाता है ना। अब उसके लिए देखने की जरूरत ही नहीं है कि पहले क्या करते थे, है ना। उसकी याद ही नहीं है, क्योंकि इधर इतना आनंद आ रहा है, आनंद ले भी रहे हैं, आनंद दे भी रहे हैं, दोनों बात है ना। सिर्फ लेने को आवे आदमी तो स्वार्थी हो जाएगा, देते भी हैं, है ना। रचना आती है मामी तुम्हारी, लाती है, देखो कुछ न कुछ बना के। अभी देखो उसने भेजा है, तुम्हारी मौसी ने, वेदिका ने बताया, दही सैंडविच है कि नहीं। अब आदमी कितना खाएगा, ये दलिया लाई है, वो दही सैंडविच लाई है। सही बात है ना। तो इसलिए भक्त खवाए मारे और ज्ञानी बकाए मारे, है ना। भक्त लोग तो बस स्वामी जी ये लीजिए, तो बेचारा साधु जो है खा के मर जाएगा। और ज्ञानी पंडित जी जैसा व्यक्ति होगा तो प्रश्न करेगा, है ना, स्वामी जी ये कैसा हुआ, आज के पृष्ठ में कैसे बात आई, तो हमको बताना पड़ेगा। तो बकते मर जाएंगे। ज्ञानी बकाए मारे और भक्त खवाए मारे। तो दोनों ओर से जो है साधु जो है वो तो बचना नहीं है, उसका तो बेचारे का। इसीलिए वो नरेंद्र मोदी कहते हैं बीमा करा लो। 12 रुपये कमाल निकाला है। ये सब नाटक है। तो प्रेम के स्वरूप में, हाँ, तो ध्यान देना, प्रेम के स्वरूप में जो दूसरा पहलू महाराष्ट्र ने वहाँ बताया, वो ये बताया कि भाई जिससे प्रेम हुआ तो उसकी फिर जानकारी हो ही जाएगी तुमको।
प्रेम जिससे करोगे तो फिर जैसे हमारा प्रेम है पंडित जी से, तो अब उनको जानकारी है ना, पंडित जी क्या करते हैं उधर, आज कल क्या किया है ना, क्या क्या मतलब शैतानी की वहाँ दुकान में। क्यों? क्योंकि प्रेम है इसलिए जानकारी है। अब जिससे प्रेम नहीं है हमारा, समझो कोई XYZ है, तो उसे हमको क्या कोई जानने मतलब ही नहीं है। हमें क्या दिक्कत है? हाँ। कुछ भी करे। तो यहाँ आज के प्रश्न में महाराज जी बताएंगे कि भाई भगवान को यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो ये दूसरा वाला पहलू भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आज विशेष बात बताएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले पहलू में लगता है कि अभी हमको वो करना पड़ेगा, जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। आज एक विशेष बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। दूसरे वाला पहलू जो 2 दिन पहले बताया ना, भक्ति के 2 पहलू, 13 मई को जो दूसरा भक्ति का दूसरा पहलू बताया, वो आज वाले प्रवचन में महाराज जी खुद ही उसको काट देंगे मतलब उससे भी कोई बड़ी बात बताएंगे। भक्ति का दूसरा पहलू अपनी बात को महात्मा लोग थोड़ी काटते हैं, पर वो भी एक कक्षा की बात है, उससे भी ऊंची कक्षा आज की है। इसीलिए आज का प्रश्न बाद में आया। भक्ति का दूसरा पहलू में व्यक्ति को लगेगा अरे तब तो मुझे स्वामी जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना, स्वामी जी हमारे बारे में इतना जानते हैं, पूरा दुकान में हम क्या क्या करते हैं सब उनको पता लग गया है, तो हमको भी जानना पड़ेगा। तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कैसे? सुनो, प्रेम में जानकारी की जरूरत नहीं रहती। ओपनिंग सेंटेंस ही यही है ना। अभी थोड़ा 13 मई का पढ़ोगे तो लिखेंगे कि प्रेम में जिसको हम प्रेम करेंगे उसके तो जानकारी। भक्ति का दूसरा पहलू यह है कि जिसकी भक्ति हम करते हैं, जिससे हमारा प्रेम होता है, उसके बारे में हम जान जाएं, उसकी हमें पूरी जानकारी हो जाए। तो व्यक्ति को लगेगा भाई ये क्या बात है, महात्मा जी कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, अपने एक बात पर टिके रहे तब तो हम फिर कुछ फॉलो करें। तो आनंद रस रत्नाकर हम ले जाएं कि न ले जाएं? ले जाओ। उसमें ये समझो कि भाई एक स्कूल की बात है, एक कॉलेज की बात है। एक बार इसने बहुत बढ़िया कहा, बोली कि मैं जाके अगर 10th में बैठ जाऊं तो मेरे को क्या समझ में आएगा? तूने कहा था ना। बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। तो प्रेम में जानकारी की जरूरत नहीं रहती है। अब ये कॉलेज की बात है, क्या भगवान को आपकी जानकारी से लगाव नहीं है? सीधी बात है। भगवान को कि भाई पंडित जी कितने विद्वान है, क्या है, इनकी कितनी जानकारी है, बोले उससे लगाव है ही नहीं। तो बोले फिर भगवान क्या चाहते हैं? बोले भगवान तो प्रेम भाव का भूखा है। वो जो भजन सुनाते हैं ना पंडित जी, बस उसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये जो सारांश सुनाते हैं और बड़ा दिमाग लगा के उसकी कोई भगवान को जरूरत है ही नहीं। बोले सुनावे न सुनावे क्या है, क्या सारांश समझ पाएगा ये, है ना, 2 बिलात का छोरा, तो उसकी कोई है ही नहीं कीमत। तो बोले फिर हम सारांश में अपना दिमाग लगाओ कि नहीं लगाओ, उसका भी आनंद लेते हैं ठाकुर जी, पर भगवान तो प्रेम भाव का भूखा है। वो जो तुम भजन सुनाते हो ना, जो मम्मी कहती है नमक सुनाना, है ना, वो तो भगवान तो उसका भूखा है ना, मम्मी तो समझती नहीं है। हम जो है यहाँ भाई ये तो अब 3-4 साल से चाट ही रहे हैं ना हमारा दिमाग। अब बड़ी मुश्किल से तो एक भजन सुनाने वाला आया और उसी को मम्मी कह रही कि सुनाना नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। प्रेम भाव का भूखा है भगवान की ये विशेषता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ समझते तो है, बड़ी बड़ी दिमाग से बातें करते हैं, जीवन में कुछ उतरता नहीं है। प्रेम से 2 बात करें हमसे, है ना, थोड़ा लाड लड़ावे। जैसे तुम्हारी मौसी देखो लाला को लेके घूमती है कि नहीं, और तुम इसको देखना मौसी के बेटे को, तो और तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। PhD, अमेरिका का PhD। आपके हृदय के प्रेम से निहाल होकर, भगवान के लिए कह रहे हैं, आपके हृदय के प्रेम से निहाल होकर वह अपने ज्ञान स्वरूप को निरावरण करता है। यानी ठाकुर जी करते क्या है, इस पंक्ति में महाराज से समझा रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप तो उनका है ही है। तो ज्ञान स्वरूप जब है, तो जब आप बहुत प्रेम करोगे तो ज्ञान स्वरूप को निरावरण करता है। मतलब ज्ञान स्वरूप पहले तो छिपा के ही रखता है सबसे, ज्ञान स्वरूप प्रकट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ज्ञान स्वरूप सबके काम की चीज़ नहीं है, इसलिए ठाकुर जी स्वयं ही उसको छिपा के रखते हैं। तो अभी निरावरण क्यों कर रहे हैं? बोले कि
आपके हृदय के प्रेम से निहाल होकर, यानी आप उनको इतना प्रेम कर रहे हो, इतना प्रेम कर रहे हो, तो उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि वो ज्ञान स्वरूप में मैंने जो पर्दा डाल रखा था वो हट गया। निरावरण अपने आप ही हो जाता है, हवा चलती है प्रेम की, है ना। तो आपके हृदय के प्रेम से निहाल होकर वह अपने ज्ञान स्वरूप को निरावरण करता है, वह यानी ठाकुर जी। आपकी समझदारी की सफलता तो यही है कि आप अपने हृदय के प्रेम को शाश्वत सुखालय भगवान की ओर उन्मुख करें। अब महाराज एक हमको बहुत प्रैक्टिकल टिप दे रहे हैं, ये जरा पंडित जी ध्यान देना। अब हमारी तो बहुत बुद्धि चल रही है, तो इस बुद्धि की सफलता किस में है? तो कह रहे हैं कि आपकी समझदारी की सफलता तो यही है कि आप अपने हृदय के प्रेम को शाश्वत सुखालय भगवान की ओर उन्मुख करें। आज अभी मामा जी ने बताया, वो ब्रह्मानंद जी थे, गोंदावली जी महाराज के शिष्य, तो बड़ी बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो गुरु को नहीं पहचान पाए, एक बार गए तब भी नहीं पहचान पाए, दूसरी बार गए, है ना, फिर भी लगा कि नहीं ये हमारे गुरु नहीं हो सकते। तो कुछ ऐसी ठाकुर जी ने लीला करी कि उनकी आंखें खुल गई, है ना। जैसे ही गुरु जी की दृष्टि पड़ी उनके ऊपर, वैसे ही उनका एकदम दिमाग ठिकाने आ गया। जाके और गुरु जी के चरणों में पड़ के रोने लगे। तो फिर थोड़े स्वस्थ हुए तो गुरु जी ने पूछा, क्या चाहते हो बेटा? बोले महाराज हमारी ये बुद्धि ले लीजिए। महाराज जी वही कह रहे हैं, आपकी समझदारी की सफलता तो यही है कि आप अपने हृदय के प्रेम को शाश्वत सुखालय भगवान की ओर उन्मुख करें, है ना। समझदारी की सफलता इसमें नहीं है कि हम अपनी बुद्धि लगाएं कि भगवान क्या है ना। वो तुम अपनी बुद्धि से थोड़ी समझ पाओगे। बस प्रेम जो है तुम्हारा वो संसार की ओर न रहे, है ना। अनजान तो वही है जो अंतःकरण के प्रेम को शाश्वत दुखालय संसारोन्मुख करता है। यही हमारी कमी है, क्योंकि संसार सिर्फ जिसको हम संसार कहते हैं वही नहीं है। ये शास्त्र जो है ना, ये भी एक प्रकार का संसार है। क्यों? क्योंकि उसमें विद्वता का अभिमान आ जाता है, समझ गए ना। तो ठाकुर जी को प्रेम चाहिए। ठाकुर जी को गोविंदानंद जी बहुत विद्वान है, इतनी किताबें उनके पास हो रहे, वो तो पंडित जी जो प्रेम से भजन गाते हैं ना, उसमें मोहित है। इसका क्या है? ठाकुर जी के लिए क्या महत्व है ना। ठाकुर जी बस समझदारी, इसलिए महाराज कह रहे हैं समझदारी की सफलता तो यही है, आप अपने हृदय के प्रेम को शाश्वत सुखालय भगवान की ओर उन्मुख करें। ये विद्वता का जो है, पंडिताई का जो है, एक अभिमान हो जाएगा। फिर लोगों को हराने जाओगे, लोग कुछ बोलेंगे, अरे तुम क्या समझते हो, है ना, क्या भगवान के बारे में तुम क्या समझते हो? हर एक को जो भी मिले उसी को बस, है ना। यानी एक ये इन्होंने गोविंदानंद जी नहीं समझ रखा है और तो सब लोग मूर्ख हैं, ऐसे थोड़ी है। तो भगवान तो उनके ऊपर और ज़्यादा नाराज होते हैं ऐसे विद्वान पे। इसलिए विद्वता कभी नहीं दिखाना, वो तो भी नहीं दिखाना। कह रहे हैं ना, आपकी समझदारी की सफलता, तो समझदारी तो तुम्हारे में बहुत है, पर वो दिखानी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने हृदय के प्रेम को शाश्वत सुखालय भगवान की ओर उन्मुख करें। ये महर्षि कह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा ना कि मेरी बुद्धि ले लीजिए, क्योंकि बुद्धि से मैं आपको ही नहीं पहचान पा रहा हूँ बुद्धि के कारण। तो बुद्धि हटा दीजिए तो हमारा काम बन जाए। भगवत प्रेम की महिमा अद्भुत है। महर्षि कह रहे हैं कि मैं समझा नहीं पाऊंगा। ये प्रेम की महिमा जो मैं बताना चाह रहा हूँ अद्भुत है, मतलब उसको वर्णन करना भी बहुत कठिन है। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देके, जैसे तुमने बताया ना उस दिन एग्जाम्पल दिया, 10th में बैठेंगे तो क्या समझेंगे, ऐसे महर्षि भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो हमको डायबिटीज़ है, अभी एग्जाम्पल लंबा चलेगा, है ना। इसमें एग्जाम्पल समझने में ये समझना पड़ेगा कि पहले पैराग्राफ में तो महाराज जी अपने बारे में बोल रहे हैं, फिर जो महर्षि को भगवान मानते हैं, है ना, तो वही महर्षि अगले पैराग्राफ में भगवान बन जाएंगे, है ना, क्योंकि भगवान को डायबिटीज़ थोड़ी होती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा पृष्ठ आज का बहुत मज़ेदार है। देखो हमको डायबिटीज़ है, 25 वर्ष से अधिक हो गया है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हमसे प्रेम तो बहुत है, लेकिन उन्हें हमारी डायबिटीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें शक्कर नहीं खानी चाहिए। वे तो बड़े प्रेम से हमारे लिए मिठाई लेकर आते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मिठाई हमें नुकसान करेगी। जब हम उनकी मिठाई खाने से इनकार करते हैं तो कहते हैं महाराज जी हमने ये मिष्ठान अपने घर में बनाया है, अपने हाथ से बनाया है, इससे आपको जरा भी नुकसान नहीं होगा। तो महाराज कह रहे हैं हम उनका मिष्ठान थोड़ा सा खा लेते हैं,
तो अब ध्यान से सुनना। अब पंडित जी थोड़ा सा बदलेगा ये। जब मनुष्य के हृदय में ऐसी प्रेम वृत्ति होती है तब भगवान उसके प्रेम के सामने उसके अनजानपने की परवाह नहीं करते। भाई यहाँ प्रश्न उठाने की महर्षि को नहीं खानी चाहिए थी। वो मिठाई महर्षि कह रहे हैं कि हम उनका मिष्ठान थोड़ा सा खा लेते हैं, ये तो महर्षि ने गलत कर लिया, नहीं करना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए था। तब महर्षि समझा रहे हैं कि देखो, जब मनुष्य के हृदय में ऐसी प्रेम, यानी उसने बेचारे ने कितना प्रेम से लाया, कह रहा है मैंने घर में बनाया है, ये भी प्रेम से कह रहा है कि आपको नुकसान नहीं होगा, है ना। अब महर्षि देखिए, अब दूसरे शब्दों में प्रयोग करेंगे। कैसे कि भगवान के सामने जैसे ऐसा हुआ तो भगवान भी मनुष्य का रूप तो लेकर आते ही हैं। इसलिए संत को कहते हैं भगवान ही है, संत भगवान, है ना। तो वो संत भगवान, अब ये दूसरे पैराग्राफ में संत भगवान की बात है क्या, कि जब मनुष्य के हृदय में ऐसी प्रेम वृत्ति होती है तब भगवान उसके प्रेम के सामने उसके अनजानेपने की परवाह नहीं करते हैं। संत भगवान ने ले लिया ना थोड़ा मिष्ठान, अच्छा मान लो कि भगवान उससे कहते हैं, है ना, यहाँ संत जोड़ लेना तो हाँ, मान लो कि संत भगवान उससे कहते हैं क्या, जा तू तो हमारे बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ट्रबल है। अरे भले मानुस, तेरे घर में ये मिष्ठान बना है तो क्या हुआ, तूने स्वयं इसे अपने हाथ से बनाया है तो क्या हुआ, इसमें से शक्कर लुप्त हो गई है क्या? ना, हमें डॉक्टरों ने तेल, घी, शक्कर, दूध के लिए मना किया है। हम तेरे विनय प्रार्थना सुने या अपने सिर पर सवार डॉक्टरों की सलाह सुने? जा बाबा जा यहाँ से, तुझे हमारे बारे में तनिक भी जानकारी नहीं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि संत भगवान ऐसे बोलेंगे तो ये उनका प्रेम है क्या? बोले नहीं, ये तो प्रेम नहीं है। आगे बता रहे हैं, भला बताओ ऐसा बोलना, संत जोड़ लेना, ऐसा बोलना संत भगवान के प्रेम के स्वरूप के अनुरूप होगा? नहीं होगा। तो संत भगवान कहो या साक्षात बिहारी जी कहो, एक ही बात है। तो कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे, है ना, संत भगवान भी नहीं कहेंगे, बिहारी जी भी नहीं कहेंगे। तो कह रहे हैं कि प्रेम ही एकमात्र बंधन है। अब वापस महर्षि को जो मुख्य बात बतानी है कि वो क्यों महर्षि ने ले लिया थोड़ा सा मिष्ठान, जबकि उनको मालूम था कि भाई डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी ले लिया कि प्रेम ही एकमात्र बंधन है जिससे भगवान बनते हैं, है ना। और वो प्रभुदान जी बहुत नाराज़ हो जाते थे, है ना। हम भी इनके गुरुजी जब कभी अपना आम खा रहे हैं, कभी गुड़ और अपना घी खा रहे हैं, इनके गुरुजी को डायबिटीज़ थी, मानते नहीं थे किसी की, है ना। गुरुवार को बोले हमको घी चाहिए और उसमें गुड़, हद हो गई बिल्कुल। यानी डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर ने बिल्कुल जिन चीज़ों के लिए मना कर रखा है, और बाद में अंत में बोले, अंत में मतलब जब शरीर पूरा होने वाला था, बोले कि हम मर जाएं तब भी इसका भोग जरूर लगाना हमको गुरुवार को। तो बेचारे रामकिशन ने कुछ दिन लगाया भी, हमने कहा तो वो गुरुवार को लगा देता था। फिर लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है लोग तो चलने नहीं देंगे ना। हाँ, बोले कि भाई जिसको नुकसान करता है, अब तुम भोग लगा रहे हो इन चीज़ों का गुरुजी कह गए तो क्या हुआ, है ना, गुरुजी को नुकसान करेगा, है ना जानता है इनके गुरुजी मतलब तुम्हारे ओंकारानंद जी, तुम्हारी मामी। अच्छा, ये तो छोटा होगा ना। उनको तो अंदर बुलाते स्वामी जी, उनको जब इनको भी भेज दो अंदर जबरदस्त। हाँ, नहीं तो वही तो कह रहा हूँ ना। क्या कह रहा है? चॉकलेट देंगे। अच्छा हाँ, नहीं सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि महर्षि यहाँ कहना ये चाह रहे हैं, अब तक जो वर्णन किया है कि हमने वो मिष्ठान क्यों ले लिया, क्योंकि उसका प्रेम देखा भक्त का। वो बेचारा अनजान था, उसको सचमुच में पता नहीं था, पर वो बहुत प्रेम से बना के लाया था, और हम मना कर देते तो कैसे उसका दिल टूट जाता, है ना। उसने कहा भी कि भाई हम घर बना के लाए हैं, घर में स्वामी जी आपको मिठाई ये नुकसान नहीं करेगी। और देखिए मामा जी कितना आदर करते हैं, जब भी हम देते हैं तो पता है कि अनजान है स्वामी जी ले लेते हैं, प्रेम से दे रहे हैं ना, ले लेते हैं। उस दिन एकादशी के दिन ले लिया बड़े प्रेम से, है ना तो भला बताओ ऐसा बोलना भगवान के प्रेम के स्वरूप के अनुरूप होगा कि जा हमको नहीं, जा यहाँ से तू, है ना।
प्रेम ही एकमात्र बंधन है जिससे भगवान बनते हैं। सीधी बात है भाई, भगवान आखिर में बंधेंगे कैसे? भगवान को आप कैसे अपने मतलब एकदम कहना चाहिए ना, कल आया था ना कि गले से लगा लेंगे भगवान, है ना। हाथ रख दो सिर पे तो हाथ रख दो तो व्यक्ति निकल भी सकता है, क्योंकि हाथ तो रखे वो अपना निकल जाए। और गले से लगा लेंगे तो ऐसे ही चिपटा लेंगे, और चिपटा लेंगे क्या, अपने से एक कर लेंगे, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान प्रेम से बनते हैं। भगवान को आपकी पूरी कचौड़ी मालपुओं से प्रेम नहीं है। भगवान को आपके रसगुल्ले गुलाब जामुन से कुछ प्रयोजन नहीं है। वस्तु से भगवान नहीं रीझता भाई। इतनी जब हम बहुत कीमती वस्तु लाए भगवान के लिए, है ना, पता लगा कि तो उससे रीझना तो चाहिए। बोले नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें वो हमारा अभिमान है कि इतनी कीमती चीज़ लाए, अमेरिका से लेके आए, है ना, ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी को उसका कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ तुम्हारा से खाली खाने की बातें कर रहे हैं, है ना, खिलाने वाली। और ये जो भक्त लोग हैं बड़ी लीला करते हैं, है ना। हम ठाकुर जी के लिए वहाँ से ये लाए, यहाँ से वो लाए। ठाकुर जी को उससे मतलब नहीं है। ठाकुर जी देखते हैं कि इसका प्रेम है कि नहीं, है ना। ये तो अपनी दिखा रहा है कि हम वहाँ से ये लाए, वहाँ से ये लाए, है ना। वो बहुत गलत हो जाएगा। भगवान को आपके इन चीज़ों वस्तु से भगवान नहीं रिश्ता। सीधी बात है, एक ही वाक्य में कहना हो, वस्तु से भगवान नहीं रिश्ता। तो वस्तु से भगवान नहीं रिश्ता तो फिर क्या कैसे रिश्ता है? बोले प्रेम से भगवान प्रसन्न होता है। जय जय। अब अंत में देखना महर्षि की 3 पंक्तियाँ। अरे बाबा, भगवान ये नहीं देखते हैं कि जीवात्मा ने हमारे बारे में जानकारी प्राप्त की है या नहीं। ध्यान देना पंडित जी। भगवान ये नहीं देखते हैं कि वो जो कठोपनिषद की क्लास है 4:30 से 5:30, उसमें पंडित जी बैठे कि नहीं, क्योंकि उसमें तो जानकारी प्राप्त करनी है ना। तो भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? अरे बाबा, भगवान ये नहीं देखते हैं कि जीवात्मा ने हमारे बारे में जानकारी प्राप्त की है या नहीं। बोले महाराज, इससे तो भगवान को खुशी होनी चाहिए, है ना। कठोपनिषद में बहुत बढ़िया बातें हैं। बोले देखो, भगवान देखते हैं कि यह हमारे लिए प्रेम से लाया है, जो भी चीज़ लाया है ना। जानकारी वाली बात नहीं है। जानकारी तो बहुत है ना। ये जितने बैठते हैं ना, तुम तो एक ही दिन आए, कल आई थी मम्मी, तो जितने लोग वहाँ बैठते हैं वो लोग जानकारी तो प्राप्त कर रहे हैं, पर जब वो जाएंगे बिहारी जी या अपने ठाकुर जी के यहाँ, तो भगवान ये नहीं देखेंगे कि वो कठोपनिषद में कितना ज्ञान प्राप्त किया। वो क्या देखेंगे कि वो जो आया है हमारे पास और कुछ भी हमारे लिए लाया है, वो देखते हैं कि हमारे लिए प्रेम से लाया है। जीवात्मा को परमात्मा अज्ञात है, इसका क्या उलाना है भाई। समझो कि कठोपनिषद की क्लास में बहुत हमने मत्था मारा, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, तो महर्षि कह रहे हैं कि जीवात्मा को परमात्मा अज्ञात है, इसका क्या उलाना है। मतलब परमात्मा को कोई पढ़ी ही नहीं है कि कठोपनिषद में इसको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसका कोई उलाना नहीं है। बस उनको तो इतना ही है कि ये हमारे पास आया है और इतने प्रेम से लाया है। अब देखा तुमने नानी को, देखा ना, वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, कितना नानी को खराब लगता है कि नहीं। क्योंकि वो नानी का प्रेम इतना है ना। हम लोगों का ही नहीं, मत्था टेक दिया मामा जी ने, चरण पादुका ही गड़बड़ा दी। ऐसे मत्था टेका जाता है क्या? अरे भाई, अब कोई हमारे वो आए नेताजी, मार पाँव दबावे और उनका नाखून हमारे गड़े, तो ऐसी सेवा होती है क्या? सही बात है ना। वाह वाह। वो तो जो प्रेम वाला जानता है ना कि भाई ये प्रेम है, कि इसका बस ऐसा मूर्ख आदमी है ना। तो ये है, मूर्खता सब में है, खाली नेताजी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग नेताजी से बड़े हैं, एक चीज़ में नेताजी के हम लोग गुरु हैं, मतलब मूर्खता में। तो ये इस पर महर्षि ध्यान दिला रहे हैं कि वो जीवात्मा को परमात्मा अज्ञात है, इसका क्या उलाना है। प्रश्न तो ये है कि भगवान देखते हैं कि हमारे लिए प्रेम से लाया है जो चीज़ हम ले जाते हैं ना। इसलिए तू तो जहाँ बिहारी जी जाता है बहुत प्रेम से, जैसे वो गाते हैं भजन, तो उनके साथ मिल जाता है एकदम, है ना। और मामा जी का भाव कहाँ बनता है? नहीं बनता है। और तेरा तो सहज है ना, अभी छोटे हैं, तो हम भी छोटे थे तो ऐसे ही होता था। छोटे बने में यही तो है ना। हाँ, ठाकुर जी जो है छोटे बने में देते हैं, बड़े बने में क्या है
अब वो मच्छरदानी के भावताव करो, इसका ये करो, उसका वो करो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलेगी, है ना। वो कंप्यूटर में वो किताब वो रह गया, वो उसका वो डालना है, वो कागज ही खो गया, अब क्या करें। वो तो अच्छा तेरे को याद था, है, नहीं तो मामा जी को सब पूरा गिनना पड़ता था, स्टॉक लेना पड़ता, है ना। उसी में 2-3 दिन निकल जाते। वो तो भगवान ने रक्षा करी इनकी, तेरे को भेज दिया, है ना। समझा कि नहीं। तो ये बड़े होने पे ये सब दिमाग में भूसा भरा रहता है। छोटा बच्चा होता है तो बस जहाँ है वो सब निकल गया। दर्पण को देखो ना, दर्पण के सामने खड़े रहोगे वो दिखाएगा, दर्पण से हट गए कुछ नहीं, खाली। इसको बैठा दो पंडित जी को दुकान में, दुकान की सब बातें मालूम। दुकान से हटा लो बिहार जी में बैठा दो, खत्म, दुकान वाला खत्म, बिहार जी आ गए। दर्पण है ना छोटे बच्चों का हृदय। हम लोगों का कैमरा है, लेके फोटो खींच ली, उसी में दिख रही, बार बार उसी को दिखाते, देखना देखना ये फोटो, है ना। उसका बटन दबा के देखना, वो सब रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग अंदर, है ना। और बच्चों का एकदम वो है दर्पण, उनका कैमरा नहीं है ना। ये इसलिए बच्चे लोग आनंद लेते हैं। हम भी बच्चे थे तो हम भी आनंद लेते थे तेरे जैसे, है ना। अब बड़े हो गए, अब ये सब आ ही गया, सब दुनिया भर का भूसा, है ना। इसलिए तू सुना देता है एक भजन, बस उसी में हम फ्रेश हो जाते हैं, है ना। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि जीवात्मा को परमात्मा अज्ञात है, इसका क्या उलाना है, क्या प्रेम कुछ नहीं है ना। महर्षि सीधा प्रश्न कर रहे हैं कि भाई क्या प्रेम की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या। तुम लोग बस यही बस कठोपनिषद हो, मांडुक्य उपनिषद हो, फलाना उपनिषद हो, ढिकाना उपनिषद, क्या है इसके पीछे पड़े। प्रेम प्रेम करो ठाकुर जी से, क्या ज्ञान ही सब कुछ है। देखिए महर्षि खुद बोल रहे हैं, सबसे बड़े ज्ञानी, है ना, कह रहे हैं कि प्रेम को देखो भाई आप लोग, ये ज्ञान 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 क्या है, ज्ञान। नारायण हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। देखिए शिव जी का वचन है, सब लोग बोले कि हमको कहाँ जाना है, वैकुंठ में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्षीर सागर में मिलेंगे ठाकुर जी। शिव जी भी वहाँ बैठे थे, सब लोग ढूंढ रहे हैं भगवान को कहाँ मिलेंगे। तो वहाँ कह रहे हैं पार्वती जी को, शिव जी कि पार्वती जी मैं भी वहाँ थे, मैं भी वहाँ था। कौन? शिव जी बोल रहे हैं, यहाँ बैठे हैं शिव जी, यहाँ बैठे हैं, इधर देख लेना, इधर बैठे हैं। तो शिव जी ने कहा कि पार्वती जी देखो उधर मैं भी था, सब लोग अपना अपना युक्ति लड़ा रहे थे, ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। तब मैंने, शिव जी ने कहा सब लोगों को, क्या कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे कहीं क्षीर सागर, वैकुंठ, गोलोक, है ना, कैलाश, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गोपालगढ़ में भी है, रायपुर में भी है ना, सुख सदन में भी है, और हरिनमन कुटीर में भी है, हरिनमन कुटीर में भी है, साईं के घर भी है, साईं के घर भी है। समझ गया ना। तो बोले फिर दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जय जय। पंडित जी के हृदय में जो प्रेम है वो जब हमारे हृदय में आएगा तब प्रकट होगी, है ना। इनको तो प्रकट होके दर्शन बातें करते हैं इनसे, क्या प्रेम की मूर्ति है महाराज। समझ गया, ये है इसका रहस्य। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।